पाकिस्तान के पेशावर इलाके में एक आर्मी स्कूल पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक जो खबर सामने आ रही है उसमें 19 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत की खबर है। आतंकियों की संख्या 6 बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्स ने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया है और फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सैनिकों की कोशिश है कि बिना बच्चों को नुकसान पहुंचाए किसी तरह से आतंकियों पर काबू पाया जा सके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्कूल पर आतंकी हमले की निंदा की है। खौफजदा माँ बाप भी अब अपने बच्चों की तलाश में स्कूल पहुंचे हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि पेशावर के आर्मी स्कूल में जो है ये हमला हुआ है। आतंकवादी यहाँ पर 6 आतंकवादियों के होने की बात सामने आ रही है और आतंकवादी गोलियां चलाते हुए स्कूल में दाखिल हो गए थे और इसी के चलते अब तक 19 बच्चों के समेत 21 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और जख्मी बच्चों को अस्पताल में उनके इलाज करवाया जा रहा है। जिस तरह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चों का इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है और इसी के चलते इस्तेमाल हुआ जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आई, नेटो फोर्सेज आई, फिर हुआ, अब तालिबान का हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा था। धीरे धीरे अब क्या हुआ, अफगानिस्तान खाली पड़ रहा है, नेटो फोर्सेज जा रही हैं, अमेरिकन निकल रहे हैं और तालिबान वैसे भी नाराज है पाकिस्तान की आर्मी पे, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला हो रहा था, अमेरिकन आर्मी हमला कर रही थी तालिबान पे, तब पाकिस्तान की आर्मी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। यूएवी से हमला हो रहा था, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान आर्मी ने छुपा के रखा और उसको मरने दिया। अब ये सारी चीजें हैं, हरकत आ रही है, प्रेशर पाकिस्तान की आर्मी पे पड़ रहा है और जिसका नमूना आप देख रहे हैं और अभी तक देखते आए हैं, चल रहा है। हिंदुस्तान में जो तालिबान करता है वो अलग है, यहाँ पे वो अलग है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो हुकूमत है वो 11 कोर कमांडर्स के अंडर में है जो पंजाबी हैं। उनकी 85% पाकिस्तान की बिजनेस उनके अंडर में है। पाकिस्तान के वो आर्मी के कोर कमांडर चाहते नहीं कि उनकी आर्मी तालिबानाइज्ड हो। कर्नल के अब कंपनी कमांडर और कर्नल बटालियन कमांडर से भी सीनियर लोग जनरल तक के बनने वाले हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं और तालिबान से कनेक्शन रखते हैं। उनका इन अमीर कोर कमांडरों से और उनके इकोनॉमिक गेन से कोई मतलब नहीं है और वो उनके खिलाफ हैं। अब इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, तो उधर पाकिस्तान की आर्मी तालिबान के साथ संघर्ष कर रही है, मुल्ला और आईएसआई जो हैं वो तालिबान से नाराज हो रहे हैं। अब आईएसआई नाराज हो रही है, मुल्ला उनके साथ में दे रहे हैं। अब आपस में जो खिचड़ी पड़ रही है उसमें जो उबाल आ रहा है, इसके कारण बहुत ही संघर्षपूर्ण वातावरण पाकिस्तान में और भी पैदा हो गया है। 18 बच्चे मार दिए, ये कोई मजाक नहीं है। बच्चों को उन्होंने बंधक बनाए हुए है, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हों जो भी हों, ये उनको बंधक बनाया है। ये टोटली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारी की सारी चीजें अपनी तरफ हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि अब हिंदुस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यही तालिबान एलिमेंट अब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना काम शुरू कर दिया है। जीएनके में आपने देख लिया और हर साल करते हैं। अब बर्फ आ गई है, पासेस बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने उनके स्लीपर सेल्स के साथ मिलके उन्होंने जो काम को अंजाम देना है वो आपको पता है। आपको चुनौतियां भी मिल गई हैं, थ्रेट भी मिल गया है। यहाँ आपको फिर से बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल के एक आर्मी स्कूल पर जो है आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में करीब 6 आतंकवादियों के होने की खबर सामने आ रही है और इसी के चलते जो बच्चे हैं, जो बच्चों को चोट लगी है, उन्हें अस्पताल लेके जाया गया है और जिस तरह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह उनका इलाज भी चल रहा है और जो बच्चे अभी भी अंदर बंधक बने हुए हैं उनके माँ बाप जो है स्कूल के बाहर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। उन्हें भी जाहिर सी बात है कि उन्हें भी परेशानी है कि उनके बच्चे कैसे हैं, क्या अंदर माहौल है, किस तरह से उन्हें बंधक बनाया गया है, क्या कोई ऊंच नीच तो नहीं कहीं बच्चों के साथ हो रही है। और इसी के साथ साथ अब बात ये सामने भी आती है कि क्या अब आगे और इस तरह के हमलों के चलते
क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से बात हो भारत की, तो भारत को भी क्या इस तरह के हमलों का अभी डर है कि क्या आगे तालिबानी फोर्स जो है कुछ इस तरह की हरकत कर सकती है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हुआ है, बच्चों, मासूम बच्चों को जो है यहाँ पर बंदी बनाया गया है, उन पर गोलियां चलाई गई हैं। 6 आतंकवादी जो यहाँ दाखिल हुए थे स्कूल में, वो गोलियां चलाते हुए दाखिल हुए थे, और जो यहाँ फोर्स है उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो किसी भी तरीके से बच्चों को सही सलामत स्कूल से बाहर निकाल सके। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। बच्चों के माँ बाप में अभी काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है। जो बच्चे अभी भी अंदर हैं, जो बंधक बने हुए हैं, वो बच्चे, उन बच्चों के माँ बाप परेशान हैं। स्कूल टीचर्स भी अंदर हैं। पूरा जो हम देख सकते हैं तस्वीरें, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो है उनका इलाज किया जा रहा है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।